दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश के चिंतूर इलाके में ट्रक व बोलेरो के हादसे में 8 लोगों की मौत। टेलीफोनिक फ्रॉड के मामले में बस्तर पुलिस को मिली सफलता। अघन गुरुवार की उपासना हेतु जुटी महिलाएं। जगदलपुर के मोती तालाब पारा में स्थित श्री सत्य साई बाबा के मंदिर में साई जन्मोत्सव मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। आंध्र प्रदेश के चिंतूर इलाके में ट्रक व बोलेरो के हादसे में छत्तीसगढ़ से कुल 8 लोगों की मौत व घायल की सूचना मिलने के बाद विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने मंगलवार शाम अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दी। उन्होंने जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों की दुखद निधन की जानकारी मिलते ही कलेक्टर जगदलपुर चंदन कुमार से चर्चा कर घायलों के इलाज एवं पार्थिव शरीर जगदलपुर लाने की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की बात की। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने घटना की सूचना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी दूरभाष पर दी। इस पर मुख्यमंत्री ने मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए घायल बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस मामले में नजर बनाए रखने के लिए भी रेखचंद जैन से कहा है। इस हादसे में जगदलपुर पंडरीपानी निवासी पदम सिंह ठाकुर की मौत हुई है। उनके परिवार से भी रेखचंद जैन ने संपर्क साधा। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने पहुंचे संसदीय सचिव एवं जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन शोकाकुल परिवार वालों को 1,25,000 का चेक सौंपा गया। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा एवं उप पुलिस अधीक्षक नोडल साइबर सेल गीतिका साहू के द्वारा टेलीफोनिक फ्रॉड के मामले में दृष्टिगत विशेष रुचि लेकर साइबर सेल के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज साइबर फ्रॉड अंतर्गत एक आपराधिक प्रकरण जिसमें OLX से वीडियो गेम खरीदने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। जुलाई 2022 में मामले की प्रार्थिया मुकेश्वरी सोरी को अज्ञात आरोपी द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से कॉल करके OLX से वीडियो गेम खरीदने का झांसा देकर प्रार्थिया मुकेश्वरी सोरी के बैंक खाते से अपने खाते में अलग अलग किस्त में 1,43,105 रुपए का ठगी किया गया था। घटना के संबंध में प्रार्थिया मुकेश्वरी सोरी के रिपोर्ट पर संबंधित कॉलर मोबाइल धारक एवं खाता धारक के विरुद्ध थाना कोतवाली में ठगी धारा 420 भारतीय दंड विधान संहिता 66 DIT एक्ट का आपराधिक पंजीबंद कर अनुसंधान में लिया गया। दौरान अनुसंधान के मामले में आरोपी के बैंक खाते के विश्लेषण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही के उपस्थिति की जानकारी जिला जयपुर राजस्थान में मिलने पर निरीक्षक जितेंद्र कोसले तारिक हरीश के नेतृत्व में टीम गठित कर राजस्थान रवाना किया गया था। OLX से वीडियो गेम खरीदने का झांसा देकर 1,43,105 रुपए की ठगी कराना स्वीकार किया। आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया, जिसे रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। प्रकरण थाना कोतवाली जगदलपुर से संबंधित है, जिसमें जुलाई महीने में जो प्रार्थी है उससे आरोपी ने OLX के माध्यम से वीडियो गेम का विज्ञापन दिखाकर और आर्मी वाला बनके छल पूर्वक 1,43,000 रुपये अपने खाते में गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफ़र करवा लिए थे। इसे पूरे प्रकरण में विवेचना की गई और TI जितेंद्र कोसले और TI तारिक हरीश इन दोनों के नेतृत्व में राजस्थान भरतपुर से आरोपी मातादीन यादव 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से एक वीवो कंपनी का मोबाइल, 9 ATM कार्ड और एक लैपटॉप जब्त किया गया है और चूँकि ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है, इसे माननीय न्यायालय में आज प्रस्तुत किया जा रहा है। जगदलपुर में भी महिलाओं के द्वारा अपने घरों में अघन गुरुवार की उपासना हेतु जुटी हुई है। गुरुवार को ब्रह्मा मुहूर्त में की जाने वाली माता लक्ष्मी की पूजा हेतु महिलाओं के द्वारा संजय मार्केट में पूजन सामग्री खरीदने हेतु पहुंची हुई थी। कल की जाने वाली ब्रह्मा मुहूर्त की पूजा को मार्गशीर्ष, जिसे अगहन भी कहते हैं, इस महीने में मां लक्ष्मी की पूजन का विशेष विधान है। मां लक्ष्मी के लिए इस महीने के हर गुरुवार को व्रत रखा जाता है, विशेष पूजा भी की जाती है।
आमतौर पर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, पर मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार को भी मां लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा की जाती है। इस महीने में व्रत रखकर मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसके भंडार धन धान्य से भर जाते हैं। महिलाएं अघन मास के गुरुवार को विधि विधान से लक्ष्मी विष्णु की व्रत रखकर पूजा कर दीपदान करती हैं, जिसमें शंख पूजा का विशेष महत्व है। कई जगहों पर विवाहित महिलाएं बुधवार की रात में घरों को साफ कर चावल के लेप से रंगोली अल्पना बनाकर मां लक्ष्मी के आगमन का इंतजार करती हैं। गुरुवार की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले आंवले फल, पंचमेवा, खीर पूरी का भोग लगाती है। इसके बाद मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर दीपदान करती हैं। इसके बाद शाम को विसर्जन कर व्रत खोलती हैं। ये अघन गुरुवार का है, ये महालक्ष्मी पूजा होता है। रात को 3 बजे उठ के करते हैं ये वाला पूजा। रात को 3 बजे उठ के ये वाला ना पूरा रात तैयारी करना पड़ता है। ये वाला पूजा में रात भर सोना नहीं पड़ता है। बार नहीं करेंगे, 4 ही बार करेंगे। किस कारण से? पंचक लगेगा बोल रहे हैं। इस वजह से? हाँ, पंचक लगेगा बोल रहे हैं। तो कितने लोग कर रहे हैं? कैसे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होता है? नहीं, शाम को भीड़ रहता है, सवेरे उतना नहीं रहता है। शाम को सब जना के ले लेते हैं। ये लोग पूजा करते हैं इसका सब लोग पूजा करते हैं। देसिया लोग सब लोग करते हैं। सुख समृद्धि ही लक्ष्मी जी है, उसके लिए, उनके स्वागत के लिए उसको धार्मिक जैसे हम पूजा पाठ के रूप में हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में सभी चीज हम लोग अपना पूजा पाठ के रूप में, हर चीज को हम जो अच्छा चीज जो हमारे काम में आता है, जैसे तुलसी हो गए, नीम हो गए, बेल हो गए, हर चीज को हम भगवान का रूप दिए हैं। वो होता है वरुण और कुबेर जी का स्वागत रहता है। गोबर का 2 ये रखते हैं, वरुणाय नमः, कुबेराय नमः, उनका स्वागत करते हैं। फिर पंच देवताओं का नाम लेते हुए महालक्ष्मी जी को अंदर फिर पूजा कमरा में महालक्ष्मी जी का स्थापना करते हैं। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन जगदलपुर में बस्तर सह श्रमिक कल्याण समिति का प्रथम सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, उनके अधिकारों, दायित्व एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया। शासन प्रशासन से मिलने वाली योजनाओं, श्रमिकों के पंजीयन, सदस्यता एवं श्रम विभाग द्वारा किए जाने वाले पंजीयन योजना एवं उनके परिवारों को दी जाने वाली लाभ की भी जानकारी प्रदान की गई। कि हमारे श्रमिक अभी पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे बस्तर के जितने भी मजदूर श्रमिक हैं उनके लिए एक ऑफिस बनाएंगे, जिससे कि ऑफिस में उनका संगठन तैयार किए, हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, और उस ऑफिस में मजदूर का पंजीयन होगा और बीमा योजना चालू करेंगे। ये हमारी सोच है कि मजदूर का कुछ दुर्घटना होने पर दुर्घटना बीमा कराएंगे। साथ ही जो है हमारे श्रम विभाग से जो मिलने वाली सुविधा है मजदूर को दिलाने का काम करेंगे। हमारे संगठन के जितना भी कार्यकारिणी सदस्य है सब मजदूर में से है और इनको मजदूर की तकलीफ को अच्छी तरह जानकारी है, इसलिए हमारा सोच है कि मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं पर उनका खाना पूर्ति के लिए भी पैसा नहीं होता है, पर उनको मजदूर के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए सोच रहे हैं। जैसा नगरनार लगने के बाद आज ऐसा एक नितांत लग रहा है सबको कि श्रमिक संगठनों की जो कमी है उसके संगठन से कमी पूरी होगी और श्रमिकों के हित में हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा और ग्रामीण से लेकर शहरी जितने श्रमिक है उनको जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। और एक अच्छे, मेरे को इनकी भावना और इनके कार्य का ऐसा लगता है कि बस्तर को एक श्रमिक वर्ग के लिए एक नई दिशा देंगे और एक गति देंगे। शासन प्रशासन से मिलकर श्रमिकों की जो भी मांगे होगी और जो उनको लाभ दिलाने की योजना होगी वो लोग पूरा प्रयास करेंगे, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। जगदलपुर के मोतीदाला पारा में स्थित श्री सत्य साई बाबा के मंदिर में विगत 17 तारीख से लेकर आज 23 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज 23 तारीख समाप्ति के अवसर पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए साई बाबा का 97वें जन्म उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गरीबों को दान दक्षिणा भी की गई। कार्यक्रम में बाबा का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं 97वां,
और 23 तारीख से हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू है। 17 से 23 नवंबर आज आखिरी दिन है, आज बाबा का जन्मदिन है। 17 तारीख से हमारा रोज रात को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब कंटिन्यू चल रहा है। आज 23 तारीख को सवेरे नगर संकीर्तन हुआ, उसके बाद समिति में ध्वजारोहण हुआ और अब नारायण सेवा की तैयारी है। नारायण सेवा चल रहा है, आज दिन भर नारायण सेवा चलेगा। शाम को फिर हमारा कार्यक्रम जैसा साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा था वैसे चलेगा। शाम को 6 से 8 बजे तक भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साईं साहित्य का उद्बोधन। साई समिति के सदस्यों के द्वारा कार्यक्रम स्थल में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं को भोग प्रसाद ग्रहण कराया गया। साई समिति के द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार अनवरत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे शहर भर के श्रद्धालु बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं ने हमारे चैनल से बात करते हुए सत साई बाबा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए जानकारी दी। अभी भगवान बाबा 1926 नवंबर 23 तारीख का एक छोटा से पुट्टपर्ती नाम के गांव में जन्म लिए थे। उस समय में वहाँ बहुत कम घर भी था। वो सेवा, केवल निस्वार्थ सेवा करने का ही इनका मेन उद्देश्य है। किसी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन या कोई भगवान का नाम परिवर्तन, सबके अंदर भगवान है, सभी भगवान हैं। अब वो कुछ प्रश्न भी उनसे जो किए थे, आप क्यों भगवान बोलते हैं? मैं बोले, बाबा बोले हैं तुम भी भगवान हो, सिर्फ अंतर इतना ही है कि तुम अपने अंदर नहीं देख रहे, तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है। तो निस्वार्थ सेवा में माँ का कहना सबको मानना है, सबसे प्रेम करो। और उनके माँ का नाम है ईश्वरम्मा। वो बोली थी वहाँ पर गांव में पानी का तकलीफ था, तो बाबा ने कुआं पहले खुदवाया। अभी पूरा वहाँ 700 गांव का आंध्र प्रदेश में वाटर प्रोजेक्ट फ्री में करवाया और चेन्नई में भी वाटर प्रोजेक्ट बनाया। अस्पताल नहीं था, उनके माँ कह दिया कि यहाँ अस्पताल नहीं है, गर्भिणी लोग जो है दूर जाने में तकलीफ होता है। तो बाबा ने पहले जनरल हॉस्पिटल शुरू किए थे। आज सुपर स्पेशल हॉस्पिटल्स एक पुट्टपर्ती में है, एक वाइट फील्ड में है। बस्तर जिले में सिटी कोतवाली क्षेत्र धर्मपुरा कालीपुर रोड में हुए लूटपाट के आपराधिक वारदात को सुलझाने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि 21 नवंबर 2022 को प्रार्थी शरद साहा अटल आवास की ओर से साइकिल चलाते हुए कान में ईयरफोन लगाकर हाथ में ओप्पो का मोबाइल फोन से वीडियो देखते हुए घर जा रहा था कि क्रीड़ा परिसर के पास बाइक सवार 4 लड़के ने रोककर डरा धमकाकर हाथ में रखे मोबाइल फोन को लूटकर भाग गए थे। प्रार्थी से घटना के बारे में विस्तृत पूछताछ के आधार पर थाना से पेट्रोलिंग पार्टी घटनास्थल रवाना किया गया, जहां पहुंचकर टीम द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया। पतासाजी के दौरान टीम द्वारा 4 संदेहियों के बारे में पता चला, जिसकी विस्तृत जानकारी लेकर आरोपियों का धरपकड़ किया गया। सोनू बघेल निवासी गांधीनगर वार्ड क्षेत्र में रहने वाले को थाना लाकर पूछताछ करने पर घटना दिनांक को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी से मोबाइल को लूटकर भागना स्वीकार किया गया। आरोपी से मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया एवं विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर से प्रार्थी जब मोबाइल पर अपनी बात कर रहा था, उस समय पर कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा उसका मोबाइल लूट लिया गया था। इसमें धारा 392 के तहत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस पूरे प्रकरण में सोनू बघेल और भूषण कश्यप, जो कि जगदलपुर के निवासी हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसी प्रकरण में 2 अन्य आरोपी अभय मसीह और कुलदीप भी हैं, जिनकी अभी पता तलाश जारी है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने और झूठे आरोपों में दर्ज एफआईआर में नाम जुड़वाकर राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल भानपुरी ने भानपुरी मुख्य चौराहे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन में मंडल अध्यक्ष संतोष बघेल, किशन सेन, सीरज दीवान, भगत सिंह ठाकुर, रफीक खान सहित भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
केदार कश्यप सरकार की लापरवाही से बस्तर संभाग के लगभग 3,500 किसानों का धान खरीदी के मामले में पंजीयन नहीं हो पाया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने बताया कि किसान बिना पंजीयन के अपना धान नहीं बेच पाएंगे। सरकार नियमित तौर पर ऐसे प्रावधान ला रही है जिससे हमारे किसानों को असुविधा हो रही है और हमारे किसान भाई कम से कम धान बेच पाए। सरकार की लापरवाही की वजह से आज बस्तर संभाग के लगभग 3,500 किसानों का धान खरीदी के मामले को लेकर उनका पंजीयन नहीं हो पाया। ऐसे 3,500 किसान वो अपना धान नहीं बेच पाएंगे। सरकार कहीं न कहीं से इस तरीके से प्रावधान ला रही है जिससे हमारे किसान कम से कम धान बेच सकें। कभी वो रकबा कटौती करती है, कभी इस तरीके से पंजीयन में उनकी उदासीनता बढ़ती है और उसके कारण से उसका खामियाजा हमारे किसान बंधुओं को भुगतना पड़ता है। ये पूरी तरीके से लापरवाही है, उदासीनता है। सरकार ऐसे लोगों पर जो इस मामले को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाए, उनके ऊपर कार्रवाई करे और सरकार इन किसानों का 100% धान खरीदे, ये हमारी मांग है। सरकार हमारे किसान भाइयों के साथ में अन्याय करना बंद करे, अन्यथा हमको इसके लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में पिछले 7 माह से लंबित मनरेगा मजदूरी भुगतान करने और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत धुसेरा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाजपा के बैनर तले प्रदर्शन किया और डोंगरगढ़ राजस्थान मार्ग पर चक्का जाम किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत लगभग 84 ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूरों का लगभग 1 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले 7 महीने से लंबित है। लंबित भुगतान को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने आज भाजपा के बैनर तले ग्राम पंचायत धुसेरा में विरोध प्रदर्शन किया और डोंगरगढ़ राजनांदगांव मार्ग में चक्का जाम किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सीएम भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है और 15 दिवस के भीतर भुगतान करने की मांग की है। वही पूरे मामले में जनपद सीईओ ने चक्का जाम स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को 3 दिनों के भीतर दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है और पोर्टल खुलने पर मनरेगा मजदूरी भुगतान की बात भी कही है। डोंगरगढ़ जनपद में मनरेगा भुगतान का लगभग 1 करोड़ रुपए का भुगतान लगभग 7 महीने से बकाया है। हमारे जनपद सदस्यों को संज्ञान में आया तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बेलगांव में आगमन था, उन्होंने बोले कि मजदूरों को हित में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दबावपूर्वक थाने में उसको बैठा दिया गया। मजदूरी भुगतान का नहीं होना एक दुर्भाग्यजनक उन्होंने हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने काम किया है। 7 महीने तक मजदूरों का भुगतान नहीं होना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके लिए पूर्ण रूप से वहाँ के पीओ और सीओ दोषी हैं। हमने अभी सीओ जिला पंचायत से बात किया है और उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ में 3 दिवस के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो हम जनपद पंचायत के घेराव करेंगे और लगभग हर गाँव के ये समस्या है। कहीं पर 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया हर गांव के हमारे मनरेगा मजदूरों का भुगतान बाकी है। मनरेगा में मजदूरी भुगतान के लिए सौंपा गया है जो हमें ज्ञापन है और इसके लिए जैसे इनकी मांग है कि जिम्मेदारी जिनकी बनती है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, तो हम उससे 3 दिन में कार्रवाई करके आप लोग को अवगत करवाएंगे। कब तक होगा मैडम? मजदूरी भुगतान जब पोर्टल ओपन होगा तभी हो पाएगा, तो उसके लिए अभी हम एक फिक्स डेट नहीं बता सकते। मितानिन दिवस के अवसर पर आज संसदीय सचिव विधायक द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र की मितानिनों को साड़ी भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर बलौदा बाजार जिले कसडोल विधायक शकुंतला साहू भी मौजूद रही। मितानिन दिवस पर आज बालोद जिला के अर्जुंदा नगर में संसदीय सचिव व क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद द्वारा गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के 800 मितानिनों को साड़ी भेंट किया गया और सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के मितानिन बहनें शामिल हुए। निषाद ने कहा कि मितानिनों के हाथों में एक बड़ी जिम्मेदारी है। गर्भवती महिलाओं को एक नया जीवन देने के साथ उनके बेहतर स्वास्थ्य और बच्चों में कुपोषण दूर करने के अलावा बीमारियों से बचाने में मितानिनों की एक बड़ी भागीदारी होती है। आपकी पहचान आपकी कामों से होती है, इसलिए इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ आगे भी करते रहिए। इस मौके पर बालोदा बाजार जिले के कसडोल विधायक व संसदीय सचिव शकुंतला साहू, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज 23 नवंबर और सबले बड़े दिन
जिन निस्वार्थ भाव से जनता के सेवा में लगे रहते, मितानिन बहनी मन के आज सम्मान समारोह भी रखे रहे और मितानिन दिवस भी है। बहुत खुशी और प्रसन्नता ये बात के कि मोर एक निवेदन एक आग्रह स्वीकार करके पूरा गुंडरदेही विधानसभा के मितानिन बहनी मन आज नगर अर्जुंदा के एक लोकरंग परिसर में आइन अपन भाई के निवेदन स्वीकार करिन। और सबले बड़े बात ये सौभाग्य की बात कि बहनी मन के सम्मान करे के अवसर मिलिन, जिन मन बिना लाग लपेट बिना कोनो स्वार्थ के जनता के सेवा में लगे रहते, चाहे बिहनिया हो चाहे सांझ हो चाहे रात हो। हम देखथन अस्पताल में चाहे वो छोटे छोटे व्याधि ला लेके छोटे छोटे बीमारी लेके और फिर बड़े बड़े से काम चाहे वो डिलीवरी के काम ला लेके भी घर परिवार ला छोड़ के गांव के सेवा में लग रहे थे। आज वैसन बहनी मन के एक सम्मान करे के अवसर मिले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ मैं अपन बहनी मन ला। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।